वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पीवी डीजल जनरेटेड हाइब्रिड कंट्रोलर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसके बेनिफिट्स कहाँ हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं आज की सूरत हाल को, तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जैसे कि आप लोग जानते हैं काफ़ी इशू चल रहा है। अब बैक एंड पे लोगों ने क्या किया होता है, या तो जनरेटर या तो यूपीएस लगाया होता है। अब जो लोग सोलर सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं और वो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो प्रेफरेबली करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम को। तो वो बैकअप के पे या फिर वो जनरेटर इंसर्ट कर रहे होते हैं या फिर वो यूपीएस लगा रहे होते हैं विद बैटरीज। तो दोस्तों ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं डीजल जनरेटर्स पे और उन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं तो ये सिस्टम एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और डीजल जनरेटर के बाद। जब भी हम बात करते हैं कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम को सिंकअप करना चाहते हैं आपके डीजल जनरेटर के साथ, तो हमें ख़ास किस्म के हाइब्रिड कंट्रोलर की ज़रूरत पेश आती है। उन हाइब्रिड कंट्रोलर को बेसिकली पीवी डीजल जनरेटर हाइब्रिड कंट्रोलर कहा जाता है। एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं आपके ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम और आपके डीजल जनरेटर के दरमियान। अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की होती है इन केस ऑफ लोड शेडिंग जनरेटर्स पे, और मोस्ट प्रॉब्ली जनरेटर्स भी लार्ज कैपेसिटी के इंसर्ट किए जा रहे होते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोलर की, तो इस कंट्रोलर को डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, जिसमें से इसको हाइब्रिड कंट्रोलर भी कहा जा सकता है, इसको पीवी डीजल कंट्रोलर भी कहा जाता है, पीवी जेनसेट कंट्रोलर, फ्लोबैक रिस्ट्रिक्टर, फ्यूल सेविंग कंट्रोलर। अगर हम बात करें पाकिस्तान में किस ब्रांड पे अवेलेबल है, कहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो ये DEIF और इनकॉम पे दो ब्रांड्स हैं जो हमसे ये आपको कंट्रोलर्स ईजिली मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए नहायत ही मुनफरिद और यूज़फुल होता है, क्योंकि मोस्ट टावर्स वगैरह रिमोट स्टेशंस या ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे ग्रिड स्टेशन की अवेलेबिलिटी की एक्सेस होना ईजी नहीं होता। अगर हम बात करें मज़ीद, तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम को वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ग्रिड तो होता है बट लोड शेडिंग का काफ़ी इशू चल रहा होता है। अगर हम बात करें मज़ीद, तो ये सिस्टम वहाँ पे भी प्रेफरेबल है जहाँ पे ग्रिड से जैसे होता ही नहीं है, या आपके पास सेकेंडरी सोलर सिस्टम की कोई दूसरी होती नहीं है। अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो ऑन ग्रिड सिस्टम के जैसे कि आप लोग बहुत से बेनिफिट जानते हैं, जिसके अंदर इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है, पे बैक जल्दी इस केस में मिल जाता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें ड्रॉबैक की, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इन केस ऑफ लोड शेडिंग आप लोग जैसे कि जानते हैं कि सिस्टम भी टोटली शट डाउन हो जाता है, बिकॉज इसको एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है जो कि वार्डर इसको प्रोवाइड कर रही होती है। दूसरी आप लोग जानते हैं, लेट्स सपोज आप लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लिया। अब ऑन ग्रिड सिस्टम को 100% यूटिलाइज तब किया जा सकता है जब आपने ग्रीन मीटर लगा लिया। उससे पहले आप अपने सिस्टम को यूटिलाइज नहीं कर सकते, और ग्रीन मीटर को लगने तक आपको कम से कम 2 या 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होता है, बेस्ड ऑन कि किस सब डिवीजन या किस रिस्पेक्टिव डिस्कोर्स में आपका केस पुट अप किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं, तब तक आपका सिस्टम यूजफुल नहीं होता जब तक आपका ग्रीन मीटर लग रहा नहीं होता। और अगर आप अपने इन्वर्टर को 100% कैपेसिटी पे ऑन कर लें विदाउट ये सोचे कि आपको ग्रीन मीटर लग गया, तो इसके बहुत से आपको नताइज का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक इसका ये भी कि आपको बाज़ औक़ात वापस एक्सेसिव बिल आ जाते हैं। वो इस सूरत में कि लेट्स सपोज आपने सिस्टम लगाया हुआ है और आप की जो कंजम्पशन है वो कम है और जनरेशन ज़्यादा है, तो यूनिट एक्सपोर्ट होंगे आपके मीटर से। अब जब यूनिट एक्सपोर्ट होते हैं तो क्या होता है, आपके जो मीटर है वो बेसिकली उसको इनकमिंग यूनिट के तौर पे काउंट करता है, और बिल बजाय कम आने के मोस्ट प्रॉब्ली इंक्रीज में आ रहा होता है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता कि आप अपने सिस्टम को जब तक आपका मीटर ना लगे इंस्टॉल करें। अच्छा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जनरेटर प्रोटेक्शन। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन केस ऑफ लोड शेडिंग, अगर तो आप लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है तो वो शट डाउन हो जाता है या टोटली ऑफ हो जाता है।
अब लोगों ने बैक एंड पे जनरेटर लगाया होता है। लेट्स सपोज आप डीजल जनरेटर हैबिट कंट्रोलर नहीं लगाते और आप ये चाहते हैं कि आपके ऑन ग्रिड सिस्टम को आप सिंक अप कर सकें आप अपने डीजल जनरेटर के साथ। उस सूरत में क्या होता है, अगर तो लेट्स सपोज आपकी जनरेशन आपकी जनरेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो कोई फ्लो चाहिए मूव आउट करने के लिए। वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मूव करेगी, उससे क्या हो सकता है, आपका जो जनरेटर है या तो वो ट्रिप हो सकता है या तो अल्टरनेटर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इन दोनों सूरत हाल से बचने के लिए हम एक खास किस्म की डिवाइस या कंट्रोलर लगाते हैं जिसको डीजल जनरेटर हैबिट कंट्रोलर कहते हैं, जो कि एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि ये कंडीशंस का सामना ना करना पड़े हमें इन केस ऑफ लोड शेडिंग। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन जिस पे प्रेफरेबली होता है हम अपने हैबिट कंट्रोलर को चला सकें। पहली कंडीशन क्या है कि डीजल जनरेटेड कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेटर होनी चाहिए इन्वर्टेड कैपेसिटी से। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो डीजल जनरेटर की कैपेसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए आपके सोलर सिस्टम कैपेसिटी से जो कि आपने लगाया हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप अपने डीजल जनरेटर से इन केस ऑफ लोड शेडिंग 30% ऑफ लोड चला सकते हैं, जो प्रेफरेबली होता है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाना चाहूँगा। लेट्स सपोज आपके पास लोड है जो आप रन करना चाह रहे हैं वो 60 किलोवाट का है और डीजल जनरेटर का जो साइज़ है वो 80 केवीए का है और आपको जो सोलर है वो 80 किलोवाट का है। पहली कंडीशन इसमें जो थी वो फुलफिल होगी कि आपका डीजल जनरेटर और आपकी सोलर कैपेसिटी जो है, सोलर सिस्टम साइज, वो दोनों इक्वल हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर तो इक्वल है तो आप अपना 30% लोड डीजल जनरेशन से चला सकते हैं इन केस ऑफ लोड शेडिंग, या फिर अगर तो आपके पास ग्रिड अवेलेबल है ही नहीं। अब 30% लोड अगर हम 60 किलोवाट की बात करें तो वो 18 किलोवाट बनता है, यानी इन केस ऑफ लोड शेडिंग आपका 18 किलोवाट लोड जा रहा होगा आपके डीसी जनरेटर के साथ, और बाकी जो 42 किलोवाट लोड है वो आपका सोलर सिस्टम चला के आपको दे रहा होगा। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंदर नहायत ही इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करेंगे जो क्या है कि सोलर को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है अपने डीजल जनरेटर के साथ। जिन लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है या सोलर के बारे में नॉलेज रखते हैं वो लोग ये जानते हैं कि इन केस फ्लोर शेडिंग आपका जो इन्वर्टर होता है वो टोटली शट डाउन हो जाता है, बिकॉज उसको एक ख़ास रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है जो कि आपको ग्रिड प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इस इन्वर्टर को चलाने के लिए हमेशा एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम की अगर वर्किंग की बात करें, इस पर मैंने एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। आप वो देख लीजिएगा, उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मेंशन है। लेकिन अगर हम रफली डिस्क्राइब करें इसकी वर्किंग की, तो ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, जो सिस्टम आपको यूनिट्स बना के देता है सोलर सिस्टम, वो आपके इन्वर्टर तक आते हैं। इन्वर्टर के कन्वर्जन होने के बाद आपका लोड वो यूनिट्स ले रहा होता है। लेट्स सपोज आपका लोड कम है तो यूनिट एक्सपोर्ट हो जाते हैं ग्रिड को। अगर तो आपका लोड ज़्यादा है और आपकी जनरेशन कम है तो आप ग्रिड से वो यूनिट ले लेते हैं और लोड तक वो आ जाता है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनेरियो कि जब आपके पास ग्रिड अवेलेबल ही नहीं होता, तब आपका जो सोलर है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे वो सिंकअप होता है आपके डीजल जनरेटर के साथ, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डीजल जनरेटर लेट्स सपोज आपका ग्रिड चला जाता है या वापस आप कह सकते हैं कट ऑफ हो गई, तो आपको जो इन्वर्टर को जो रेफरेंस वोल्टेज चाहिए अब वो आपका डीजल जनरेटर प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने कंडीशन प्रोवाइड आपको पहले भी बताई थी कि हाइब्रिड कंट्रोलर को चलाने की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। उसके अंदर एक कंडीशन ये भी है कि जो डीजल जनरेटर कैपेसिटी है वो हमेशा या तो सोलर सिस्टम कैपेसिटी की इक्वल हो या तो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमेशा अगर तो आपका लेट सपोज लोड क्योंकि कांस्टेंट रहता है लेकिन पीवी कैपेसिटी कम हो सकती है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बजाय आपके फ्लो करे आपका डीसी जनरेटर को, डीसी जनरेशन हमेशा एक्स्ट्रा एनर्जी आपको दे आपके इन्वर्टर तक और इन्वर्टर आपका लोड चला सके।
अब इस केस में क्या हो रहा होता है, नॉर्मली आपका सोलर सिस्टम, लेट्स सपोज इन केस ऑफ लोड शेडिंग, आपको जो डीसी जनरेटर होता है वो आपके हाइब्रिड कंट्रोलर को सिग्नल देता है, उससे आपका इन्वर्टर जा रहा होता है और वो एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके अंदर इन केस अगर आपका डे टाइम है, आपका 30% जो लोड होता है वो आपका डीसी जनरेटर चला रहा होता है, और जो बाकी 70% लोड होता है वो आपका सोलर सिस्टम चला रहा होता है। लेकिन कभी भी आप सोलर सिस्टम को एक रिलायबल सोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि लेट्स सपोज इन केस ऑफ आपके पास कोई क्लाउड आ जाता है या जनरेशन कम होती है, तो आपका लोड अफेक्ट हो सकता है। उस सूरत में हमेशा ये कंडीशन को मद्देनजर रखना कि आपका डीजल जनरेटर साइज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है वो कभी भी फ्लो ना करे और जनरेटर पे ज़्यादा लोड ना डाला जाए, ताकि जनरेटर सेव रहे और इसका अल्टरनेटर जो है वो डैमेज ना हो सके और एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करे। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें एक बेनिफिट इस सिस्टम को यूज़ करने का आपका फ्यूल सेविंग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब लेट सपोज आप लोगों ने ऑनग्रिड सिस्टम तो लगाया हुआ है, लेकिन बैकएंड पे आप जनरेटर इस्तेमाल करें हैं और आपके पास हाइब्रिड कंट्रोलर भी नहीं है, तो आपको क्या होता है, आप इन केस ऑफ लोड शेडिंग अपने सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप हाइब्रिड कंट्रोलर भी लगा लेते हैं, तो तब आपको फ्यूल में अच्छी खासी बचत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका 70% लोड होता है आपके सोलर से चाह रहा होता है। दूसरा, इसके अंदर एक लोड शेडिंग का भी ऑप्शन आता है कि आपकी जो लोड है वो शेयर हो रहा होता है आपके जनरेटर के दरम्यान और आपके जो पीवी कैपेसिटी के दरम्यान। तीसरा, जब आप इस सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, एक तो ये आपको ड्यूरिंग लोड शेडिंग बैकअप देता है और आपकी जो बिल है उसको भी डिक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि जब इन ऑन ग्रिड सिस्टम आप लोग लगाते हैं तो ड्यूरिंग लोड शेडिंग वो टोटली ऑफ हो जाता है। यानी लेट सपोज अगर 1 घंटे के लिए ऑफ लोड शेडिंग हुई, तो आपका सिस्टम 1 घंटे के लिए कोई जनरेशन आउटपुट नहीं दे रहा होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली इस सिस्टम को डे टाइम प्रेफरेबली किया जाता होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके मुंसलिक होता है आपके पीवी कैपेसिटी के साथ भी और आपके जनरेटर कैपेसिटी के साथ भी। तो होपफुल हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी। अगर तो आप लोगों की वीडियो पसंद आई है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में होपफुली मज़ीद वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।